3 मंथ्स के अंदर मैंने 12 kgs रिड्यूस किया है। हाय गाइस, आई एम स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया था रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी एंड उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। मेनी ऑफ यू हैव बीन मैसेजिंग मी अबाउट हाउ आई हैव डन दैट एंड क्या क्या मैंने किया टू अचीव दैट एंड yeah, that's the reason I am making this video and also I want to tell one thing that ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ it is just based on my own experiences जो मैं फॉलो कर रही हूँ आजकल एंड जो हेल्दी चीज़ें मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। डाइट फॉलो करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइज। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट वॉट यू आर ईटिंग, how you are eating and when you are eating. These things can actually change your वेट। डाइट इज समथिंग दैट इज सस्टेनेबल जो कि आप लॉन्ग टर्म में कर सकें। लाइक आपको इसको कैरी ऑन फॉरवर्ड करना है, नॉट दैट यू जस्ट वांट टू डू इट विद इन 2 to 3 months एंड लेट इट बी। यू कैनॉट डू लाइक दैट। अगर आपको जानना है कि मैंने मेरा वेट लॉस कैसे किया फ्रॉम 74 kgs to 64 kgs देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो भी वेट मेरा था वो मेरा प्रेगनेंसी वेट था। प्रेगनेंसी से पहले मेरा जो वेट था, मेरा जो आइडल वेट था वो था 60 किलोज। आई वॉज अराउंड 59 to 60 किलोज एंड ये मेरा ऑल टाइम मेंटेन होके रहता था। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं थी, मैं ओवरवेट कभी भी नहीं थी। जो भी प्रेगनेंसी वेट मेरा गेन हुआ था, जो भी वेट मेरा पुट ऑन हुआ था, ये सारे जो वेट हैं उसको मैंने अभी 2 to 3 months में ही शेड किया है। लाइक आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट आफ्टर माई डिलीवरी। प्रेगनेंसी के 9 month पूरा होते होते मेरा जो वेट था वो पहुंच गया था 74 किलोज। एट दैट टाइम आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन माय हेल्थ, ऑन माय वेट लॉस एंड नथिंग आई वाज डूइंग रिगार्डिंग माय वेट लॉस एंड ऑल। मैं बस अपने बेबी के बारे में सोच रही थी एंड दैट हैपेंस टू आई थिंक ईच एंड एवरी न्यू मॉम। एज यू कैन सी मेरे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं आई वॉज अराउंड 74+ kgs एंड एट द टाइम आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी बैड। मुझे लग रहा था कि दिस इज नॉट माई आइडियल वेट। मुझे लगा वो नेचुरली धीरे धीरे करके मेरा जो वेट लॉस है वो हो जाएगा। बट गाइज कुछ दिन बाद मुझे ये रियलाइज हुआ व्हेन माय बेबी टर्न्ड 1 year old, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नो, आई वाज नॉट लूजिंग एनी वेट एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलो मेरा रिड्यूस हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई हैव थॉट टू चेंज माई लाइफस्टाइल विच didn't happen at all क्योंकि at the time also I was alone. I was taking care of my baby alone. Nobody was there except me and my husband. उस circumstances पे I was not getting enough time to get into any workout or get into any healthy habits. Being a new mom, you can understand what I'm saying. So that was all happening with me. I was going through a different state of mind. कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि आपके कंट्रोल पे नहीं होती है। उस टाइम पे मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी एंड मैं बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करती थी। मैं जंक खाती थी। आई वॉज लाइक ईटिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। घर में जो पड़ा है मैं ग्रैब करके खा लेती थी। स्टार्टिंग फ्रॉम स्नैक्स टू चिप्स टू पास्ता टू एवरीथिंग अनहेल्दी मैं खाती थी। एंड एट द सेम टाइम मैंने धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू किया राइट आफ्टर माई बेबी टर्न 1.5 years old। तो वर्कआउट जो है मैं वो बचपन से करती आ रही थी एंड प्रेगनेंसी के टाइम उसके बाद वो सारे जो है वो छूट गया था। धीरे धीरे मैंने वर्कआउट करना शुरू किया एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है। आई कैनॉट इवन लिफ्ट माई लेग्स बिकॉज जितने भी योगा पोस्चर्स थे जो कि मैं बहुत पहले किया करती थी वेरी कंफर्टेबली, माई बॉडी इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल, अब मुझे लगने लगा कि इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट वे जो कि पहले होता था। एंड तभी भी मैंने गिव अप नहीं किया, मैं वर्कआउट करती चली गई। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट डेली करती थी बट आई वॉज नॉट ईटिंग हेल्दी। हेल्दी ईटिंग एंड वर्कआउट दोनों एक साथ चलना चाहिए। मैं कुछ भी खाती थी, लाइक रात में भी डिनर मेरा लेट होता था बिकॉज ऑफ माई बेबी। एवरीथिंग वॉज नॉट इन अ गुड रूटीन। ये सारी डिफिकल्टीज एज अ न्यू मॉम मैंने फेस किया है अप टू 1.5 years ऑफ माई बेबी। मैंने कुछ दिन तक ये सब किया बट आई डिडंट गेट एनी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट क्योंकि मेरा जो ईटिंग हैबिट्स था उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। सेकेंड, मेरी जो वर्कआउट थी वो प्रॉपर टाइम में नहीं होती थी एंड थर्ड, मैं
बहुत ही कम पानी पीती थी। सो दीज आर दी नेगेटिव पॉइंट्स दैट आई हैव गैदर्ड। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारा बिंज ईटिंग किया है, मैंने अनहेल्दी फूड खाया है, मैंने रात में बिरयानी खाई है एंड आई वॉज प्रिटी मच कूल विद इट, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचती थी उस टाइम पे। बट राइट आफ्टर द लॉकडाउन फेल्ट सो डीमोटिवेटेड, मुझे लगता था मैं तो वेट कभी नहीं लूज़ कर पाऊँगी। बट गाइज दैट वॉज द मोमेंट जब आया स्टोरी पे टर्निंग पॉइंट। 2021 जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि नो, this coming year is not going to be like this. I have to do something with my weight because कोई भी आउटफिट मुझे फिट नहीं आ रहा था। Everything I was buying either large or a साइज लार्जर दैन दैट एज वेल, तो ये डिपेंड करता था, बट मोस्टली मैं लार्ज साइज पहनती थी एंड दैट इज़ व्हेन आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड फॉर दी टोटल वेट लॉस और यू कैन से माई ट्रांसफॉर्मेशन। 10 to 11 किलोज मैंने लूज़ किया है विद इन दिस 2 to 3 months। लाइक मैंने मिड ऑफ द जनवरी से अपना जो डाइट है वो शुरू किया। आई एम स्टिल डूइंग दैट। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हैं देन प्लीज़ गो फॉलो मी देयर। हियर इज़ माई इंस्टा हैंडल। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करती हूँ जो कि मैं अक्सर यूट्यूब में नहीं करती हूँ। सो दैट वॉज इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ वॉट आई हैव डन विद इन दिस 2 to 3 months एंड हाउ आई लॉस्ट 12 किलोज। 2 to 3 months में जो भी वेट मैंने शेड किया है दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो पहला जो चीज़ है वो मैंने एलिमिनेट किया मेरे डाइट से वॉज ईटिंग जंक जैसे कि मैगी, पास्ता, चाउमीन, जितने भी मैदे वाली चीज़ें हैं उसको मैंने अपने डाइट से हटाया। सेकेंड थिंग दैट आई हैव डन इज़ मैंने अपना जो शुगर इनटेक है उसको एकदम से कट डाउन कर दिया। नॉर्मली मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट शुगर इन द फॉर्म ऑफ टी, इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी मैं लेती थी। सो दिन में 2 या 3 बार मैं टी कॉफ़ी ले लेती थी जिससे कि मेरा शुगर इनटेक होता था जो रिफाइंड शुगर होता है, विच वॉज द मेन कॉज ऑफ माई ब्लोटिंग। टी और कॉफ़ी को मैंने 3 बार से रिड्यूस करके 1 टाइम कर लिया एंड वो भी पहले मैं एम्प्टी स्टमक टी ले लेती थी, तो नाउ एम्प्टी स्टमक में मैं कोई मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं जीरा वाटर ले लेती हूँ, अजवाइन वाटर ले लेती हूँ। दीज काइंड ऑफ ड्रिंक आई टेक दीज डेज। मैंने अपनी टी में थोड़ा सा जैगरी डाल के पीना शुरू किया एंड कभी कभी वंस इन अ वाइल आई यूज टू हैव शुगर फ्री ऑल्सो। तो ऐसे करके मैंने शुगर को एकदम से मेरे डाइट से हटा दिया। द थर्ड थिंग दैट आई हैव डन इज़ मैंने अर्ली डिनर करना शुरू किया। सो 8:30 वॉज द लास्ट टाइम टू हैव डिनर एंड नेक्स्ट डे सुबह मुझे उतनी ज़्यादा ब्लोटिंग फील नहीं होती थी या तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता था क्योंकि मैंने डिनर को बहुत लाइट रखा हुआ होता। दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज्ड कि अर्ली डिनर रियली हेल्प्स एंड डिनर को मैंने लाइट रखा। यूजुअली मैं क्या करती थी जब मैं वेट लॉस नहीं कर रही थी, लाइक ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यूजुअली आई यूज टू ईट बिरयानी एट नाइट एंड दैट टू 11 o'clock में खाती थी। कभी कभी 10:30 में चिकन खा लिया, कभी फिश खा लिया, कभी एग बिरयानी खा लिया, कभी राइस खा लिया। ये जो सारी चीज़ मैं कर रही थी दैट लेड टू ओवर ईटिंग एंड डिनर में, क्योंकि हमको लाइट फूड लेना चाहिए, मेरा जो वेट है कभी भी वो घट नहीं रहा था। एंड नाउ दैट धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था, दैट वॉज द पॉइंट, मैंने वहीं पे अपना जो डिनर है वो अर्ली करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट दैट आई डिड वॉज नॉट ईटिंग एनी काइंड ऑफ स्नैक्स जो कि प्रोसेस्ड हो। प्रोसेस्ड फूड लाइक चिप्स हो गए, पैकेट में जो आते हैं कोई भी जूसेस और कोई भी फूड जो कि प्रोसेस्ड होते हैं, वो सारे फूड को मैंने ज़ीरो कर दिया। क्योंकि मैं बीच बीच में इस तरह के स्नैक्स लेती थी पहले, पैकेट फूड्स, भुजिया, आलू भुजिया, नमकीन और चिप्स, इसको मैंने अपने डाइट से एलिमिनेट कर दिया। वेट लॉस जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। आपको बस इतना सोचना है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, ना कि आपको कुछ भी खाना। नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन इज़ Whenever I was having my food, मैंने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया। तो पोर्शन कंट्रोल से क्या हुआ कि मेरा जो राइस का क्वांटिटी था वो इतना अब हो गया हाफ ऑफ दैट। आई बिलोंग टू उड़ीसा एंड वहाँ पे हम लोग का स्टेपल फूड है टू हैव राइस एंड राइस को मैं नहीं छोड़ सकती, दैट इज़ माई कम्फर्ट फूड। मैंने कोई भी फूड को एकदम से मेरे सिस्टम से, मेरे डाइट से एलिमिनेट नहीं किया। द वन थिंग दैट आई हैव डन इज़ टू डू पोर्शन कंट्रोल। इससे मेरा बहुत फ़र्क पड़ा
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा गाइज। अगर आपको वेट लॉस करना है तो मेक श्योर आप पोर्शन कंट्रोल करें, आप माइंडफुल ईटिंग करें, बिकॉज एवरीथिंग इज द गेम ऑफ योर माइंड। वेन एवर यू आर ईटिंग, डू नॉट सी हियर एंड देयर, डू नॉट वॉच टीवी, डू नॉट टॉक टू एनीबडी, डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स while eating, because while you are eating, that's the time you should know कि आप क्या खा रहे हैं। That's what is very much important। and ये मेरा जो आदत है वो बहुत पहले से है। while eating I don't usually talk, I don't usually get my head get into any other stuff। I always like to eat quietly and बहुत शांति से मैं खाना खाती हूँ। I enjoy each and every meals of the day and I do that till now। अगर आप उनमें से हैं जो कि खाना खाते टाइम टीवी देखते हैं या फिर दूसरों से बात करते हुए आप खाना खाते हैं, you actually do not get the idea of how much quantity you are taking। so make sure खाने के टाइम बिल्कुल भी आप इधर उधर अपना ध्यान मत लगाएं। Another thing that I have done is I have stopped eating outside। but इन 3 महीनों के अंदर the most important thing that I want to share with you is ये जो 3 महीना वेट लॉस का मेरा था, उस 3 महीने के अंदर 2 months मैं अपने होम टाउन में थी, विच इज़ इन उड़ीसा, दैट इज़ इन भुवनेश्वर। अपने होम टाउन में रह के भी अपना वेट को मैंने उतना रखा एंड वेट लॉस वहीं पे भी मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने उसको ब्रेक होने नहीं दिया। फेस्टिविटीज़ हैं, सेलिब्रेशन है, तो आपको थोड़ा बहुत तो इधर उधर खाना पड़ता है। आई हैड थोड़ा बहुत एक बाइट ले लिया सो दैट मुझे फर्दर क्रेविंग्स ना हो, एंड उस टाइम पे मैंने खाया है। मैंने सब कुछ खा के अपना वेट लॉस किया है, बट क्वांटिटी कंट्रोल करके खाया है, पोर्शन कंट्रोल करके खाया है, सारा कुछ एक साथ नहीं खाया है, उसको डिवाइड किया है। पहले मैं 3 हैवी मील्स करती थी, बट नाउ आई टेक 6 स्मॉल मील्स, जिससे कि मेरा जो मील्स है वो डिवाइड भी हो गया एंड मेरा जो पोर्शन कंट्रोल है वो भी हो पा रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं अपना वेट लूज कर पाई ओनली विद इन दिस 2 to 3 months। जो नेक्स्ट स्टेप मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड किया is doing workout every single day no matter what is the situation। क्योंकि मैं घर पे 2 महीना थी, तभी भी मैंने अपने इन लॉज के घर में हो या तो मेरी मम्मी के यहाँ हो, मैंने अपना वर्कआउट को कंटिन्यू रखा। मैं इवनिंग में वर्कआउट करती थी बिकॉज दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता था, एंड ऑल्सो अभी का सीन भी वही है, सुबह के टाइम मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में वर्कआउट करती हूँ। यू नो, लाइफस्टाइल में वर्कआउट को इंक्लूड करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट लूज करना है, वेट मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, या तो फिर आपको एक अच्छे वे में अपने बॉडी को टोन करना है, यू नीड टू डू वर्कआउट एवरी सिंगल डे विदाउट स्किपिंग। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वीकली एटलीस्ट आप 3 to 4 days तो ज़रूर वर्कआउट करें, बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल शेड वेट। हमको लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट, बट इट इज़ नॉट गाइज। बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट माइंडफुल ईटिंग, हेल्दी लिविंग, वर्कआउट इज़ द की टू वेट लॉस। वर्कआउट के बाद और एक चीज़ जो मैंने इंक्लूड किया, ड्रिंकिंग 3 to 4 liters ऑफ वाटर, जो कि मैं पहले नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं होता था कि कब मुझे कितना पानी पीना चाहिए, बट नाउ आई track my water intake। I keep 2 to 3 bottles near me जहाँ मैं बैठती हूँ, and I just drink all my water। Also water के साथ साथ मैंने डिटॉक्स वाटर भी लेना शुरू किया, जिससे कि वाटर इंटेक मेरा बढ़ रहा है, स्किन ग्लो कर रहा है, हेयर भी अच्छा है, एंड धीरे धीरे ये सारा चीज़ मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया। अपने जो लाइफस्टाइल में ये सारे चेंजेस मैंने लाना शुरू किया धीरे धीरे, एंड ये सारा चीज़ बहुत ही सडन वे में नहीं होता है गाइज, इट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। सो ये करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। सोचने से नहीं होता है, आपको करने से काम होता है। सो दैट इज़ द की टू माई वेट लॉस। अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, या तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली स्टिक अराउंड एंड आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, वीडियोस के साथ जुड़े रहें। करंटली मेरा जो वेट है वो 63-64 के बीच में रहता है, एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट। मेरा जो वेट लॉस जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुआ है, आई एम ऑन माई वे, एंड मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए सो दैट आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा एंड आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। अगर आपको जानना है मैं अपने जो डिनर में, लंच में एंड ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाती हूँ, देन मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो। मैं बहुत जल्द आपके लिए व्हाट आई ईट इन अ डे वाला वीडियो लेके आ रही हूँ, एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू जस्ट ट्राई ऑन गुड रेसिपीज दैट आई वॉन्ट टू शेयर इन माई व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो। मेक श्योर अगर आपको देखना है तो नीचे कॉमेंट करके बता देना यार। अगर आपने कॉमेंट किया,
अगर आपने लाइक किया देन मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी। सो इस बात के लिए ये वीडियो को बड़ा सा लाइक कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हियर इज द सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, उसको प्रेस कर देना और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाएगा बहुत जल्दी एंड वीडियोस आप इजीली मेरा देख सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।